नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दो मराठी जो अपने अपने वीडियोस बना रहे हैं, पुराने वीडियोस पर बैकलैश मिलने के बाद अब पाकिस्तान की बुराई करते हुए दिख रहे हैं, उस पूरे वीडियो को डिकोड करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है पाकिस्तान में एक शहर है सोलाब सिटी, जो बलूचिस्तान प्रोविंस में ही आता है, उसको कैप्चर कर लिया है। 40,000 की पॉपुलेशन का वो पूरा शहर है और उसको कैप्चर करके क्या मैसेजिंग आ रही है। कार्तिक, ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये जो सोलाब सिटी जो शहर है इसको कैप्चर किया है, ये जिस तरीके से क्या मैसेजिंग दिखाता है, जो बदनामी पाकिस्तानी आर्मी की हो रही है, जो बेइज्जती पाकिस्तानी आर्मी के वर्ल्ड लेवल पे हो रही है, वो अब क्या पोर्ट्रे कर रहा है। देखिए, अगर इसको बैकडोर चैनल के हिसाब से अगर मैं एक भाषा में बोलूँ तो मैं कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 का एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा। और जो कि ये दिखाता है कि पाकिस्तान की कमर पहले तो भारत ने बाहर से तोड़ी, जहाँ पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया गया, फिर उनके मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिया गया, यानी कि एयर बेसिस को उड़ा दिया गया। और अब अंदर से जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले इनके अलग अलग जगहों को कब्जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट को कब्जा रहे थे विनम्र, और अब ये देखने को मिल रहा है पूरे के पूरे एक शहर को कब्जा रहे हैं, जैसे कि शहर निकल कर आ रहा है। 40,000 की आबादी इसके अंदर से देखने को मिल रही है। सबसे खतरनाक बात देखने वाली यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह काम बड़ी अच्छी तरीके से करके दिखा दिया। इसके अंदर दो सबसे बड़ी वीडियो सामने आ रही है। पहली वीडियो यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने यहाँ पर एक बैंक को लूट लिया है। खतरनाक तरीके से आर्मी वाले अंदर जाते हैं, बैंक को लूट कर बाहर आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिसका भी पैसा होगा वो बाहर लेकर आगे उन्होंने वो लूट लिया है। और बाहर जो जनता खड़ी है वो वहाँ पर उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों को सपोर्ट कर रही है। दूसरी वीडियो दिखती है कि वहाँ पर वो लोग जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ सेल्फी खिंचाने को मजबूर हो रहे हैं, यानी कि सेल्फी खिंचाने का उनका मन कर रहा है और अच्छे तरीके से साफ मन के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ वहाँ पर वो उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। और यहाँ पर एकदम हैप्पी इन्वायरमेंट लग रहा है। ये बिल्कुल नहीं देखने को लग रहा है कि पाकिस्तान की जो जनता है, यानी कि जो बलूचिस्तान की जो जनता है, वो वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इस कदम से नाखुश है। वो एकदम खुश दिखाई दे रही है और नाक में दम हो चुका है वहाँ के फील्ड जो आर्मी मार्शल है ना, उनके ऊपर फील्ड मार्शल जो हैं उनके ऊपर आसिम मुनीर की मैं बात कर रहा हूँ। उनको जनता तो पाकिस्तान की कुछ जनता फील्ड मार्शल के नाम से जानती है, लेकिन बलूचिस्तान की और इंडियन आर्मी की जो इंडिया की जो जनता है वो उनको फील्ड मार्शल के नाम से जानती है। तो ये आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, इसके भी अब नाक में दम होने वाला है। ये लोग भले ही अच्छी तरीके से अजरबैजान जा रहे थे, टर्की जा रहे थे और वहाँ पर जाके जो शहबाज शरीफ है इनके साथ घूम फिर रहे थे और भाषण दे रहे थे कि इंडिया के साथ हमने ये कर दिया। लेकिन इनके अंदर देश के अंदर क्या हो रहा है ये इनकी खुद की आम जनता दिखा रही है। पहले इनकी आम जनता ने दिखाया कि किस तरीके से बाहर से ब्रह्मोस आ रही थी, स्कैल्प मिसाइल आ रही थी, ड्रोन्स आ रहे थे, सब कुछ तबाह कर रहे थे। और अब उनकी खुद की जनता ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो सोल्जर्स हैं वो किस तरीके से पहले पोस्ट कैप्चर कर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे थे और अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक बड़े से बड़े शहरों को कब्जा भी रहे वो धीरे धीरे। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का एक छोटा सा पार्ट है। वो पार्ट इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या फिर ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली है क्या? पाकिस्तान के उस ढांचे को तोड़ना जो ढांचा आतंकियों को सपोर्ट करता है, जो ढांचा एक तरीके से आतंकियों को नर्चर करता है, उनको वो इन्वायरमेंट देता है जो आतंकियों के फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो होता है, उस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो कुछ कट्टर जनता है और प्लस पाकिस्तान के आतंकी मिलकर क्रिएट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली इस चीज़ को तोड़ने का है और यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले यही तो इस चीज़ को कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन पर अटैक कर रहे हैं और हर चीज़ को कब्जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। और अगर कोई बैकडोर चैनल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों को फंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि खूब सारी वीडियोस अपन भी स्क्रॉल कर रहे थे बैकग्राउंड की वीडियोस बनाने के दौरान, तो अपनों को भी ये देखने को मिल रहा था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों के पास AK-47 है जो कि आम है, लेकिन उनके पास M4 कार्बाइन भी है, यानी कि M416 और इस तरीके की खतरनाक बंदूकें भी हैं। उनके पास IED बॉम्ब ब्लास्ट के जो IED जो RDX है ये सब भी मौजूद है। तो उनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें, उनको और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। हाल ही में आपने भी बताया, अपनों ने भी कल की वीडियोस के अंदर ये कवर किया था कि जो चाइना के साथ वहाँ पर चाइना कह रहा है कि हम बलूचिस्तान से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बलूचिस्तान वालों ने भी मैसेज दिया कि सर हम बात करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। हाँ, और सही बात है कार्तिक, आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। क्योंकि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस के जो लोग हैं उनकी नाक पे दम कर रखा है। अब ये चीज़ क्लियर आउट पोर्ट्रे हो चुकी है कि अभी एक शहर कैप्चर हुआ है, अभी तो और भी बाकी हैं। क्योंकि पाकिस्तान के एयर बेसिस को हमने तबाह कर दिया, पाकिस्तान के कितने मिलिट्री फील्ड्स को, एयर फ्लीट को हमने तबाह कर दिया।
उसके बाद अब बलूचिस्तान ये चीज़ें कर रहा है, पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और फेक नैरेटिव पाकिस्तानी आर्मी जो चला रही है कि हमने खत्म कर दिया, प्रोटेस्ट हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज करके सब कुछ जारी कर दिया, वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं, सब कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो चुकी है, आप बहुत ईजीली उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो है दुबराटी वन। बिल्कुल। आज दुबराटी ने पहलगाम के ऊपर अपना दूसरा वीडियो अपलोड करा, बताया कि किस तरीके से वो अपने पुराने वीडियो में जो गलती कर चुके हैं उसको सुधार रहे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं। पूरे वीडियो के अंदर 3 कमेंट दिखाए, जो 3 कमेंट उनके अगेंस्ट थे, बाकी कमेंट फेवर में ही थे, इसलिए नहीं दिखाए गए, क्योंकि 3 कमेंट अगेंस्ट दिखा के बोला जा रहा है कि पाकिस्तानी मुझे ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, और उस छोटे से पर्टिकुलर को पता नहीं, वो 3 कमेंट खुद ने करे हैं, खुद की पीआर टीम ने करवाए, किससे करवाया है, उन कमेंट्स को उठा के बताया जा रहा है कि देखिए मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो इंडियन आर्मी की पाकिस्तान के खिलाफ बोला तो पाकिस्तानियों का ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुराने वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली पाकिस्तान को ही प्रेस किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था फॉर पहलगाम अटैक। यही सारी चीज़ दुबराटी ने करी थी और खुद की इमेज को वाइट वॉश कर रहे हैं। तो कार्तिक, कहीं ना कहीं ये चीज़ इसलिए तो नहीं है कि दुबराटी के सारे नैरेटिव फेल होते दिख रहे हैं, सिर्फ एक वो द डिक्टेटर 2024 वाला वो जो है वो नैरेटिव फेल किया गलती से, जिसमें बीजेपी की गलती है कि जो लोकसभा के चुनाव में उनको कम सीटें इसलिए मिली कि उनके खुद के नेता बेकार थे, बिल्कुल, रादर कंपेयरिंग टू द ऑपोजिशन की वो अच्छी हो गई। जो 2024 का आपने जिक्र किया है, क्योंकि आपने भी जिक्र अपनी जानबूझ के नहीं करा है, क्योंकि इसमें ध्रुव राठी क्लेम करता है और ये कांग्रेस वाले ये सब क्लेम करते हैं। तो इसका बेसिक सा गणित ये है कि अगर आप वो 2024 वाले इलेक्शन देखोगे तो उसमें ना एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन था, तो कोई चीज़ बटेगी तो जाहिर से बात है 60-40 इतनी बटेगी। तो अगर कांग्रेस को लगता है वो 20 से 40 पर आ गए तो उनको ये भी तो देखना चाहिए, अगर वो 20 से 40 पर आ गए तो जाहिर सी बात है वो मैच जीते नहीं हारे ही हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो लोग एकदम बेसिक चीज़ें जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और इस वजह से ध्रुव राठी जैसे लोगों को फेम मिल जाता है। लेकिन ध्रुव राठी का अगर आप नैरेटिव कंटिन्यूस नैरेटिव को देखेंगे तो वो नैरेटिव कोई खास नहीं है, वो नैरेटिव लगातार बनता है लेकिन लगातार फेल भी होता है। जैसे कि आपने देखा कि वो 2024 डिक्टेटर वाला देखा, नैरेटिव चला, लेकिन क्या बीजेपी तो सरकार बीजेपी की तो बनी, प्रधानमंत्री तो डिक्टेटर ही बना ध्रुव राठी के हिसाब से, जनता के हिसाब से नहीं है लेकिन ध्रुव राठी के हिसाब से तो डिक्टेटर ही बन गया। तो ध्रुव राठी को तो उस वक्त यूट्यूब चैनल बंद कर देना चाहिए था कि उनका कुछ चला नहीं। फिर महाराष्ट्र चुनाव हो गया तो महाराष्ट्र चुनाव के अंदर भी ये देखने को मिला कि ध्रुव राठी ने खतरनाक तरीके से बीजेपी के एंटी में 2 वीडियोस बनाई। उसके बाद में पहली वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ समस्याएं बताई कि महाराष्ट्र के अंदर ये समस्या एकदम बेसिक समस्या थी, जो एकदम आम बोलचाल वाली जो समस्या होती है ना कि सड़क सही नहीं है, खेती सही नहीं है, ये जो समस्या थी ये गिनाने में कोई भी 4th क्लास का बच्चा भी गिना सकता है कि मैं अगर नेता बनूंगा भविष्य में तो मेरी ये हमेशा चलती आने वाली समस्या है, इसको हाँ, इसके अंदर कोई नहीं, जब से देश आजाद है तब से हो रही है। तो ये समस्या गिना दी और कहा कि ना नेता मेरी इन समस्या को कोट करें। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के थे, कांग्रेस वाली के थे और शरद पवार वाली थे, इन सब ने ना उस चीज को कोट कर दिया। दूसरी वीडियो बना दी, इन सभी नेताओं के जो कैंडिडेट्स हैं, जो खड़े हो रहे हैं, इनको इनके कैंडिडेट्स के नाम को, इनकी पार्टी को और इनकी सीट को अनाउंस कर दिया, एक शाउट आउट दे दिया। उसका क्या फायदा हुआ? बीजेपी के तो सरकार तो बीजेपी की बनी वहाँ पर, सरकार तो एनडीए की बनी है वहाँ पर, बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट आई। फिर उसके बाद आप दिल्ली चुनाव में आ जाओ, दिल्ली चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल के ऊपर उसने खूब सारी वीडियोस बना दी, पहले भी बनाई थी और फिर उस दौरान भी बनाई, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो डॉक्यूमेंट्री निकाली थी उसको, अरविंद केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री को अगर अरविंद केजरीवाल को चलाने होता तो अपने यूट्यूब चैनल पर चला देता। ऑडियंस कोई ऐसे तो है नहीं यूट्यूब चैनल पर, आज अगर ध्रुव राठी को कोई ऑडियंस देख रही है तो इस थिएटर में जाके देख रही है या फिर उसके लिए उस थिएटर में जाके देख रही है। यूट्यूब चैनल तो अरविंद केजरीवाल का भी सबके फोन में चलता है और हर जगह चलता है। ध्रुव राठी ने कहा कि है ना आपकी डॉक्यूमेंट्री मैं डालूंगा। क्या हुआ दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर क्या हुआ? अरे आम आदमी पार्टी हारी और बीजेपी वहाँ पर चुनाव जीत गई। तो जितने भी कंटिन्यूस नैरेटिव हैं, दूसरी तरफ मेरे को तो ये ऐसा लगता है जितना मैंने उस चीज़ को ध्रुव राठी के नैरेटिव बेस्ड वीडियोस को जितना स्टडी करा है, जितना इनके जो अपलोडिंग टाइमिंग्स रहते हैं इसको स्टडी करा है, उससे मेरे को ये देखने को मिलता है कि ध्रुव राठी की जितनी भी वीडियोज़ रहती है ये सब के सब तब आती है जब कोई लेफ्ट नैरेटिव खतरनाक तरीके से बूस्ट करना होता है एशिया वाले कॉन्टिनेंट के अंदर। जैसे कि आप देखें कि बशर अल असद की जब सरकार गिर गई थी तो अमेरिका को और दुनिया के लेफ्ट लोगों को प्रचार करना था कि बशर अल असद जो है डिक्टेटर था। तब उस दौरान कुछ समय बाद जाके ध्रुव राठी, देशभक्त, रविश कुमार, इनकी अचानक से वीडियो आती है और ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि बशर अल असद डिक्टेटर था। ऐसे करके जब शेख हसीना का वहाँ पे तख्ता पलट हुआ तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन उसने तख्ता पलट कराया, शेख हसीना की सरकार वहाँ से गिरा दी, शेख हसीना भागकर इंडिया आ गई। तो उनको ये नैरेटिव चलाना था कि देखिए शेख हसीना भी एक डिक्टेटर थी, वहाँ की जनता ने सरकार पलट दी, ये सब हुआ। किसी ने भी ये कोट नहीं करा। ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई कि शेख हसीना डिक्टेटर है, ये क्या कहते हैं देशभक्त, ये वीडियो बनाता है कि शेख हसीना डिक्टेटर है, और रविश कुमार वीडियो बनाता है कि शेख हसीना डिक्टेटर है। तो एक कलेक्टिव नैरेटिव है जो बार बार बूस्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि आप अगर देखें तो लेफ्ट लोग हैं तो राइट विंग वाले भी लोग हैं, तो राइट विंग वाले इतने ज़्यादा हैं और उनके मेरे सबसे विचार कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा समय पर आके खुल जाते हैं, तो उस चीज़ को सप्रेस कर जाते हैं। और ध्रुव राठी जैसों की जो वीडियोज़ है वो तो चल जाती है, नैरेटिव वो तो चल जाता है, लेकिन काम नहीं बन पाता है। नहीं, कार्तिक ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि अब ध्रुव राठी को शायद ये पता चल चुका है कि जो नैरेटिव्स मैं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ फैल तो रहे नहीं,
तो क्यों ना अब एक बहुत ही ज़्यादा राइट विंग सेंट्रलिस्ट पोजीशन लेकर वीडियोस बनाया जाए और अपनी छवि को सुधारा जाए, जिससे जो करोड़ों रुपए की वैल्यू उनकी बनी हुई है कि भाई पहले तो दुबराटी के नैरेटिव चलते थे तो करोड़ों रुपया मिलता था, अब नहीं चलते तो करोड़ों रुपया अपने नीचे हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं ना, वो भगवान है, उनको भी कोई ना कोई तो रिप्लेस कर ही देगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कर ही रहे हैं कुछ लोग, लेफ्ट के कुछ लोग आ रहे हैं आगे, तो उन लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इधर भी कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए, खुद को ऊपर रखने के लिए दुबराटी ने सेंट्रलिस्ट राइट वीडियो एक बना दी, जिसके अंदर प्रॉपर्ली तरीके से पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर दिया, बीजेपी के लोगों को क्रिटिसाइज कर दिया, लेफ्ट के लोगों को क्रिटिसाइज कर दिया, ये सब चीज़ें कर दी। लेकिन ये वाइट वॉशिंग वीडियो थी, वाइट वॉशिंग छवि को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें आप सबके सामने हैं, आपकी क्या राय है इन सभी के ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।